जय हिंद दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पिटारा खुल गया। एरियर भी मिलेगा, डीए डीआर मिलेगा, बोनस मिलेगा और एमएसपी मिलेगी। 8वां वेतन आयोग भी जल्दी होगा घोषणा। बिल्कुल दोस्तों, सत्य बिल्कुल कह रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एमएसपी की, जो कि किसानों को मिली, और दूसरी बात मैं करूंगा डीए डीआर। ये 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को मिला है। बोनस अर्धसैनिक बल और सैनिक बलों को मिला है। हाँ जी दोस्तों, अब मैं एरियर 4 महीना दिवाली से पहले एरियर मिले और बोनस की बात कर दी। अब मैं बात करूंगा आखिर सिलसिलेवार कि इसका कैबिनेट अप्रूव, जो कि आप देख सकते हो, कैबिनेट अप्रूव इंडिविजुअल एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3% ऑफ डियरनेस अलाउंसेस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर। तो दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसमें डिसाइड किया गया कि जो महंगाई के आपके आईसीपीएन के आंकड़े 3% के हिसाब से पेंशनर्स को डीए और जो पेंशनर्स को डीआर और जो कर्मचारी उनको डीए की घोषणा कर दी गई है। इंक्रीज अकॉर्डेंस ये 7th पे कमीशन के तहत उनके फॉर्मूल के तहत की गई है। और उन्होंने कहा है कि यानी कितने लोग बेनिफिट हैं, 49.18 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और 64.89 लाख आपके पेंशनर्स हैं। सरकार के ऊपर 9,448.35 करोड़ का सालाना बर्डन रहेगा दोस्तों। तो ये है इसकी खबर। आपको डीएडीआर की बोनस की हमने कहा कि 7,000 रुपए आप अर्धसैनिक बल हैं, सैनिक बल हैं, आपके खाते में आएंगे। आपका अढोक बोनस है दोस्तों। तो ये बोनस थोड़ा कम है, लेकिन ये 8वें वेतन आयोग में इसका संशोधन अब अगले बार होगा। अब मैं बात करूंगा एरियर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का एरियर। यदि आपकी पेमेंट, यदि आपकी पेंशन 30,000 है तो आप समझ सकते हो 30 के ऊपर 900 रुपए महीना पड़ता है। 9 चौके 36, 3600 रुपए आपको दिवाली के लिए मिलेंगे यदि आप पेंशनर हैं। तो यदि आप सर्विस में तो लगभग आपकी 40 से 50 है, तो 12, 12 चौक 48, यानी पेंशनर को 3 से 5 और सर्विंग वाले को 5 से 7, 8 एरियर मिलेगा। और उनकी सैलरी है उसमें हर महीने बढ़ोतरी होगी, यानी फिर ये डीए अगला रिवाइज जनवरी 2025 से होगा। अब मैं बात करूंगा एमएसपी की, यानी किसानों की मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी जैसा कि रबी की फसल गेहूं हो, सरसों हो, चना हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका भी ख्याल रखा है कि भाई इनको आड़ती या व्यापारी परेशान न करें, इसलिए सरकारी रेट फिक्स कर दी है। गेहूं की 2,425 150 रुपए बढ़ाए, सरसों की 5,950 300 रुपए बढ़ाए, चने की 5,650 200 रुपए बढ़ा करके उन्होंने ये, यानी आपके लिए अब 8वां वेतन आयोग का है इंतजार। दिवाली के बाद इसकी घोषणा होगी पक्की। कितना होगा, क्या होगा, इसके बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं, लेकिन उछाल होगा। ओआरओपी 3 के बाद सीधा जंप आपको 1 जनवरी 2026 को देखने को मिलेगा। अब मैं बात करूंगा एक सेना के जवान जिसका ईमानदारी का परिचय दिया है, उसको एक 5,000 रुपए और कुछ एटीएम कार्ड का एक पर शिमला मध्य प्रदेश पिपरिया के अंदर घूमने गया। जब उसने देखा कि किसी डॉक्टर का है, नंबर मिला, उससे कॉल लगाया और उसको सकुशल उसके पैसे दिखाए। ये एक भूतपूर्व सैनिक हो सकता है और इनका नाम है चरण सिंह रघुवंशी नायक। ये गार्ड से हैं। और दोस्तों, ईमानदारी की मिसाल एक सैनिक ही दे सकता है, पुलिस वाला नहीं दे सकता। देते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा उसमें नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम उनके केस उसी आते हैं, रिश्वत में पकड़े गए, रेवेन्यू वाले रिश्वत में पकड़े गए। जो लोग, अब ये क्या जाने कि ईमानदारी का स्वाद कितना तगड़ा होता है, और ईमानदारी का स्वाद सैनिक ही दूसरों को सबक दे सकता है और खुद भी चखता है। बस उसी की यही है कमाई। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पचमढ़ी घूमने गया था, तो ये चरण सिंह जी थे, इनको मेरा वॉलेट मिला, ये इन्होंने मेरे को वापस किया। इसमें पैसे भी थे और कैश था 5-1 हज़ार के आसपास। और ये तो इन्होंने ईमानदारी दिखा के मुझे वापस किया। इसमें इंपॉर्टेंट कार्ड्स थे मेरे, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो वापस करते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि दोबारा आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो इम्पोर्टेंट हो किसी और के लिए, जैसे कार्ड, एटीएम्स, आधार कार्ड, तो कृपया करके उन्हें वापस लौटा दें, या पुलिस को संपर्क करके या किसी उच्च अधिकारी को संपर्क करके वापस दे दिया जाए।